न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव अजीत सिंह ने आज अपने बड़े भाई केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर तीखा हमला किया और कहा कि राव ने 35 साल तक अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी में किया। बाद में कांग्रेस का ग्राफ डाउन होता देख टूटी कुर्सी पाने के लिए रातों रात पलट गए और कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा मिले। आज हालात ये हैं कि राव इंद्रजीत सिंह बेशक केंद्र में मंत्री कहलाते हों, लेकिन उनके वोटरों को यह तक नहीं पता कि आखिर उनके पास मंत्रालय कौन सा है। राव अजीत सिंह लंबे अरसे के बाद आज अपने समर्थकों से रूबरू हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने खुद को अहिरवाल का सबसे बड़ा बिस्वेदार बताया और कहा कि रामपुरा हाउस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से भी 26 जनवरी को दिल्ली में होने जा रहे किसानों के परेड मार्च में भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान राव अजीत सिंह के बेटे व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य राव अर्जुन सिंह ने भी कृषि कानूनों को लेकर शासन व प्रशासन पर जमकर प्रहार किए और कहा कि कड़ाके की ठंड में आज लाखों किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों जब दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे किसानों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के बाद जब वे किसानों का हालचाल पूछने गए तो प्रशासन ने उनको भी नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में आगे आने की अपील की और कहा कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिला से भी करीब 300 ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली में होने वाले किसानों के परेड मार्च में शामिल होगा। इस दौरान खास बात यह रही कि अपने प्रिय नेताओं को सुनने के लिए रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों से भारी संख्या में कार्यकर्ता रामपुरा हाउस पहुंचे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसमें विशेष यही है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करेगा रामपुरा हाउस। हम छोटे को भी थोड़ा टाइट करेंगे, वो भी एक्टिव हो। और मैं आपको बता तो रहा हूँ एक बहुत कड़वी सी बात, लेकिन असलियत है कि इंद्रजीत सिंह ने रामपुरा हाउस की राजनीति को जगह जगह गिरवी रखा है और सिर्फ एक अपनी कुर्सी लेने के लिए। और आप यकीन मानिए कि केंद्र में बेशक से मंत्री तो कहलाते हैं वो, लेकिन मंत्री किस चीज़ के हैं, किस महकमे के हैं, और जो भी उनके पास डिपार्टमेंट रहा है उस डिपार्टमेंट ने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रांत के लिए क्या कर दिया। ठीक है, सारी जिंदगी 35 साल अपनी राजनीतिक जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुजारी और जैसे ही देखा कि कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो रहा है तो एकदम सही बदल गए रातों रात, और एक टूटी हुई कुर्सी लेने के लिए। आज अगर आप किसी आम आदमी से, उनके वोटर से पूछिए कि इंद्रजीत सिंह आपके पास महकमा कौन सा है, कि तुम्हारे नेताजी के पास महकमा कौन सा है, तो मेरे ख्याल में 90% 95% ऐसे लोग होंगे यहाँ के उनके वोटर जो बता भी नहीं पाएंगे कि नेताजी के पास कौन सा मंत्रालय है। अभी जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, आपने कार्यकर्ताओं से भी जिक्र किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? किसानों के बिल्कुल साथ हैं। मैं खुद किसान हूँ, ठीक है, और किसान ही नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं आपके अहिरवाल में मैं सबसे बड़ा बिस्वेदार हूँ। मेरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं खेती करता हूँ और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी मैं खेती करता हूँ, और खेती करता हूँ अव्वल। ऐसे ही नहीं कि बीज गिर दिया। और मैं तो ऐसी खेती करता हूँ कि नई चाहे बेशक से मुझे साल 2 साल चाहे नुकसान भी हो और छोड़नी भी पड़ जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नई यहाँ कि सिर्फ ये नहीं कि सरसों गेहूँ, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। 26 को कितने ट्रैक्टर लेके जाएंगे यहाँ से? मेरे पास तो 5 ट्रैक्टर हैं, 5 हो जाएंगे। एक कांग्रेस के शासन में लगातार इस क्षेत्र की भेदभाव की बात होती थी। हाँ, तो क्या इस सरकार में वो भेदभाव खत्म हो गया, कुछ विकास हुआ है? इस अभी फिलहाल योजना में मौजूदा सरकार नहीं, अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे गांव में तो जरूर काम हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बावल के विधायक ने इस गांव को अडॉप्ट कर लिया था जी। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर यहाँ ये काम हुआ है और विधायक ने अडॉप्ट किया है, वो तो इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर से सरपंच है यहाँ जी जी। दोबारा दूसरी बार। और मैं समझता हूँ कि
हमारे घर में से पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई महिला पैदल घूमती है हमारे रामपुरा गांव की गलियों में, और ख़ास तौर पे हमारी जो हरिजन बस्ती कहलाती है उसमें तो अगर कोई जनरल में से कोई सरपंच बनता है तो मेरे ख्याल में कोई वहाँ तो देखने तक भी नहीं जाता। हाँ, मेरी घरवाली तो रात के 8-8 बजे तक घूमने जाती है देखने के लिए कि किसने शराब पी रखी है और कौन अपनी बीवी के साथ अत्याचार कर रहा है। ठीक, थैंक यू। कार्यकर्ता सम्मेलन आज इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आज जो हमारे बदलते समीकरण है, राजनीतिक समीकरण राष्ट्रीय और प्रदेश के, अब काफी खराब हो गए हैं, बुरे समीकरण चल रहे हैं, और इसलिए राव अजीत सिंह ने उचित सोचा कि हम सबको बुला के अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाएं। क्या कुछ विशेष बात यहाँ कही गई कार्यकर्ताओं को? मेन बातें तो आप देखिए, ये जो 3 काले कानून जो सरकार ने पास करवा दिए थे, हाँ जी, बिना किसी वोटिंग, और इनका फिर इसका रिस्पांस नहीं मिला। अब 50 दिन से लाखों किसान ठंड में आपके दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, इसलिए इनके समर्थन के लिए, इनके सपोर्ट के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। पहला प्रस्ताव तो यही था कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं, और दूसरा प्रस्ताव ये था कि हमारे रेवाड़ी जिले, महेंद्रगढ़ जिले के जो भी रामपुरा हाउस के समर्थक हैं वो किसानों के समर्थन में कल 26 जनवरी अपने गणतंत्र दिवस पे सब निकल आए, और इसलिए हमारे 300-400 ट्रैक्टर का काफिला यहाँ से साथ। तो आप भी गए थे मसानी बैराज पर किसानों के समर्थन में, बता रहे हैं कि नोटिस जारी हुआ है आपको? हाँ जी, नोटिस जारी हुआ है, मेरे पास नोटिस आया है कि आप शांति भंग कर रहे थे, कि संभावना है कि आप शांति भंग कर रहे थे। तो ये मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी थे साथ में उस दिन, हमारी हमारी प्रदेश अध्यक्षता भी आई हुई थी, हमारी शैलजा जी, और हम शांतिपूर्वक चुपचाप बैठ गए थे, भाषण तक नहीं दिया हमने। और क्यों गए थे डॉक्टर साहब? क्योंकि 2 दिन पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, हाँ जी, और किसानों की पिटाई करी थी, टीयर गैस के कैनिस्टर चलाए थे, चिली पाउडर चलाया था, हाँ जी, है ना, हमारी आपने खबर देखी थी, और चुपचाप किसान बैठे हुए थे। किसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया? ये आपके एसडीएम की तरफ से नोटिस आया हुआ है कि आपने शांति भंग की संभावनाएं है, क्योंकि हम तो किसानों का हालचाल पूछने गए थे कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, कुछ की अगर आपको जरूरत है खाने की, पीने की, दवाई की, कंबलों की, हम केवल ये चेक करने गए थे, और किसी ने कोई भाषण तक नहीं दिया, ना कुछ स्टेटमेंट दिया, राम राम करके